दोस्तों, किसी को भी डराने के लिए सांप का केवल नाम ही काफी है। जंगल के खूंखार जानवर भी इनसे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। धरती पर सांपों की 3000 से ज्यादा प्रजातियां पाई गई हैं, जिनमें से लगभग 600 जहरीली हैं। लेकिन जब बात दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों की आती है तो किंग कोबरा और ब्लैक मामा दोनों ही टॉप पर आते हैं। ये दोनों सांप इतने जहरीले हैं कि पल भर में किसी की भी जान ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है? अगर इन दोनों के बीच फाइट होती है तो दोनों में से किसकी जीत होगी? कौन किस पर भारी पड़ेगा? अगर आप ये जानने के लिए बेताब हैं तो हमारे संग एंड तक बने रहिए। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि पावर के मामले में तो किंग कोबरा और ब्लैक मामा दोनों ही दमदार खिलाड़ी हैं। लेकिन कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये जानने के लिए हमें इनके कुछ स्पेशल फीचर्स जानने जरूरी हैं। नंबर 1, साइज एंड वेट। वैसे तो साइज के मामले में दोनों ही सांप काफी प्रभावशाली हैं, लेकिन ये देखना जरूरी है कि कौन कितना बड़ा है। ब्लैक मामा कोई छोटी चीज नहीं है, इनकी लंबाई 14 फीट तक हो सकती है। लेकिन किंग का साइज देखें तो ये प्रजाति असाधारण रूप से लंबी होती है। ये लगभग 20 फीट तक लंबा हो सकता है। एक और बात, किंग कोबरा न केवल ब्लैक मामा से लंबा होता है बल्कि भारी भी होता है। ब्लैक मामा का वजन आमतौर पर 10 पाउंड से कम होता है, जबकि दोस्तों किंग कोबरा का वजन 20 पाउंड तक हो सकता है। यानी आकार और वजन के मामले में किंग कोबरा ब्लैक मामा से एक कदम आगे है। पर इतनी भी जल्दबाजी भाई साहब ठीक नहीं है, हमें अभी और भी बारीकी से जांच पड़ताल करनी होगी। नंबर 2, अपीयरेंस। जब ब्लैक मामा बनाम किंग कोबरा के रंग रूप की बात आती है तो इन दोनों में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। सबसे बड़ा अंतर किंग कोबरा का हुड यानी कि फन है, जबकि ब्लैक मामा में हुड का अभाव होता है। किंग कोबरा का हुड इनकी सबसे बड़ी पहचान है। किंग कोबरा का फन सभी सांपों से सबसे बड़ा होता है। अधिकांश कोबरा खुद को बड़ा और डरावना दिखाने के लिए अपनी गर्दन की पसलियों को फैलाकर फन बनाते हैं। त्वचा के इस चौड़े भाग को हुड कहते हैं। हमलावरों को डराने के लिए कोबरा अपना फन फैलाता है। अगर आपको भी लगता है कि ब्लैक मामा काले रंग का सांप है तो बॉस, ऐसा नहीं है। ब्लैक मामा का एकमात्र हिस्सा जो वास्तव में काला है वो इसका मुंह है। इस सांप का बाकी शरीर ग्रे या डार्क ब्राउन रंग का होता है और इनका पेट लाइट कलर का होता है। दरअसल इनके मुंह के अंदर का रंग गहरा काला होता है, जिसकी वजह से इनका नाम ब्लैक मामा पड़ा है। धमकी मिलने पर यह खतरनाक सांप चेतावनी संकेत के रूप में अपना मुंह खोलता है। ब्लैक मामा का सिर कॉफिन शेप में होता है, वहीं दूसरी तरफ किंग कोबरा गहरे भूरे या काले रंग के होते हैं। इनके फन के नीचे सफेद या पीले रंग की क्रॉस बार और निशान होते हैं। नंबर 3, लोकेशन एंड हैबिटेट। दोस्तों, ब्लैक मामा और किंग कोबरा पूरी तरह से अलग अलग महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। जहां ब्लैक मामा दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका के सब सहारा क्षेत्रों में राज करते हैं, वहीं इसके विपरीत किंग कोबरा मुख्य रूप से भारत, चीन, इंडोनेशिया और फिलीपींस में अपना दबदबा जमाए हुए हैं। इन दोनों प्रजातियों के आवास में भी काफी अंतर पाया जाता है। ब्लैक मामा वुडलैंड्स, पहाड़ी क्षेत्रों, सवाना और घास के मैदानों को पसंद करते हैं। ये सांप मीठे पानी से ज्यादा दूर जाना पसंद नहीं करते और रात में ये खोखले पेड़ों या खाली बिलों में सोना पसंद करते हैं। किंग कोबरा ज्यादातर जंगली इलाकों, मैंग्रोव दलदलों, बांस के जंगलों और कृषि क्षेत्रों के किनारों पर रहते हैं। नंबर 4, स्पीड। ब्लैक मामा काफी फुर्तीले और एथलेटिक किस्म के होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आम इंसान की औसतन स्पीड की तुलना में ब्लैक मामा के दौड़ने की स्पीड काफी ज्यादा होती है। ये खतरनाक सांप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं। इसी के साथ ये दुनिया के सबसे तेज चलने वाले सांप बन जाते हैं। अफ्रीका में रहने वाला ये सांप शिकार को पकड़ने और बेहद जहरीले जहर को इंजेक्ट करने के लिए अपनी तेज स्पीड का खूब इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें, ब्लैक मामा समतल जमीन पर शॉर्ट बर्स्ट में तेजी से फिसलते हैं और अपने शरीर के लगभग 1/3 हिस्से को जमीन से ऊपर उठा सकते हैं। हवा में लगभग 4 फीट अपने सिर को उठाकर दौड़ता हुआ ये सांप काफी भयानक लगता है। स्पीड के मामले में दोस्तों किंग कोबरा ब्लैक मामा से एक कदम पीछे है। किंग कोबरा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं, जबकि ब्लैक मामा की स्पीड इनसे काफी ज्यादा होती है। लेकिन इसका मतलब भाई ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ को अंडर एस्टिमेट करें, क्योंकि किंग कोबरा के पास और भी कई ऐसी पावर्स हैं जिनके बारे में सुनकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। नंबर 5, बिहेवियर। ब्लैक मामा आमतौर पर शर्मीले होते हैं और संघर्ष में शामिल होने के बजाय ये भाग जाना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जब उन्हें घेर लिया जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। अफ्रीका में होने वाली अधिकांश मौतों के लिए इसी सांप को जिम्मेदार माना जाता है। यही कारण है कि ब्लैक मामा को व्यापक रूप से दुनिया का सबसे घातक सांप माना जाता है। किंग कोबरा को एग्रेसिव नहीं माना जाता। ये आमतौर पर इंसानों से बचते हैं, मगर अंडे सेने के वक्त ये घुसपैठियों पर तेजी से हमला करने के लिए भी जाना जाता है। घबराने पर यह सांप विकराल रूप धारण करते हुए अपने शरीर का अगला भाग उठाता है और फन फैलाता है। इस दौरान ये अपने नुकीले दांत दिखाता है और जोर से फुंकारता है। इस तरह देखा जाए तो ब्लैक मामा अपने अग्रेसिव नेचर की वजह से किंग कोबरा को कड़ी टक्कर दे सकता है।
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त, हमें अभी और पहलुओं को देखने की जरूरत है। नंबर 6, रिप्रोडक्शन। बेशक इन दोनों प्रजातियों में काफी मतभेद है, मगर इसके बावजूद इनमें एक बात कॉमन है और वो ये है कि ये दोनों प्रजातियां जीवित बच्चों को जन्म देने के बजाय अंडे देती हैं। मादा ब्लैक मामा अपने अंडे भूमिगत बिलों में रखती है, जबकि मादा किंग कोबरा वास्तव में अपने अंडों के लिए घोंसला बनाती है। ब्लैक मामा आमतौर पर स्प्रिंग या समर सीजन के दौरान मेट करना पसंद करते हैं। मेटिंग के बाद मादा नम व गर्म बिल में 6 से 25 अंडे देती है, लेकिन लगभग 3 महीने बाद अंडों से बच्चे निकलते हैं जो साइज में 16 से 24 इंचेस के होते हैं। किंग कोबरा का ब्रीडिंग सीजन आमतौर पर जनवरी से अप्रैल तक का होता है। मादा सफेद रंग के 20 से 40 अंडे देती है। नंबर 7, हंट एंड टाई। ब्लैक मामा दिन के वक्त ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जबकि किंग कोबरा दिन रात दोनों समय एक्टिव रहते हैं। खतरा होने पर ब्लैक मामा अपने मुंह को खोलकर खड़े हो जाते हैं। ये ब्लैक मामा का डिफेंसिव पोस्चर है, जिसका मकसद खतरे को डराना है। ब्लैक मामा अपने आप को बचाने के लिए बार बार हमला करते हैं। ये अपने शिकार पर बिजली की तेजी से हमला करते हैं और अपना शक्तिशाली जहर छोड़कर उन्हें खत्म कर सकते हैं। ब्लैक मामा के शिकार में कई तरह के जीव शामिल हैं, जिनमें आमतौर पर स्मॉल मैमल्स और बर्ड्स हैं। ये चूहे, गिलहरी और छोटे आकार के पक्षियों को खाना पसंद करते हैं। किंग कोबरा के हंटिंग स्टाइल पर नजर डालें तो इनका नाइट विजन और स्मेलिंग सेंस जबरदस्त होता है। ये गन से शिकार करते हैं और अपने शिकार का पता लगाने के लिए अपनी कांटेदार जीभ को हवा में लहराते हैं। शिकार करते वक्त दोस्तों किंग कोबरा जहर की एक बड़ी मात्रा इंजेक्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां ब्लैक मामा शिकार को मरने के बाद खाता है, वहीं किंग कोबरा इतने भयानक होते हैं कि जिंदा शिकार को खाने में सक्षम होते हैं। दरअसल दोस्तों किंग कोबरा की डाइट में मुख्य रूप से कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स शामिल हैं, जिसमें मुख्य रूप से दूसरे सांप आते हैं। किंग कोबरा जहरीले सांपों को भी निगल सकते हैं। नंबर 8, लाइफ स्पैन। जंगल में दोस्तों ब्लैक मामा आमतौर पर कम से कम 11 साल जीवित रहते हैं, जबकि कैद में रहने वालों का जीवन काल 20 साल से ज्यादा होता है। ब्लैक मामा की तुलना में किंग कोबरा का जीवन काल ज्यादा होता है, क्योंकि ये सांप जंगल में लगभग 20 सालों तक जीवित रह सकते हैं। नंबर 9, वेनम। ब्लैक मामा का जहर हाईली न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो सिर्फ 10 मिनट के अंदर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। ये एक फ्रंट फैंग सांप है जो ऊपरी जबड़े के सामने स्थित होते हैं। एक वयस्क ब्लैक मामा के पर फैंग में 2 से 20 बूंदें जहर की होती हैं। ब्लैक मामा का जहर दोस्तों इतना शक्तिशाली होता है कि इसके जहर की सिर्फ 2 बूंद एक इंसान को मारने के लिए काफी है। ब्लैक मामा के काटने पर नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है और पीड़ित पैरालाइज्ड हो जाता है। अगर समय पर एंटी वेनम ना मिले तो पीड़ित को बचाना मुश्किल है। एंटी वेनम के बिना ब्लैक मामा के काटने से होने वाली मृत्यु दर 100% है। हालांकि दोस्तों ब्लैक मामा के मुकाबले किंग कोबरा का जहर ज्यादा घातक नहीं होता, मगर किंग कोबरा की खूबी इसका जहर नहीं, बल्कि पीड़ित को काटने पर छोड़ी गई जहर की मात्रा है। दरअसल हर बार काटने पर किंग कोबरा लगभग 7 ml जहर छोड़ता है। ये जहरीला सांप एक बार में 3 से 4 बार काटता है। इसके काटने पर एक इंसान 15 मिनट और हाथी कुछ घंटे में मर सकता है। इसका जहर रेस्पिरेटरी सेंटर्स को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और कार्डियक फेलियर होने से मौत की संभावना बढ़ जाती है। Who will win fight between King Cobra and Black Mamba? वैसे तो किंग कोबरा और ब्लैक मामा का एक दूसरे से आमना सामना होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि दोस्तों दोनों का इलाका एक दूसरे से एकदम अलग है। लेकिन अगर फिर भी इन दोनों शक्तिशाली सांपों के बीच जंग होती है तो किंग कोबरा बाजी मार जाएगा। हालांकि अपनी स्पीड और एग्रेशन की वजह से ब्लैक मामा किंग कोबरा को रेस में हरा सकता है, लेकिन आकार, वजन और जहर की मात्रा के आधार पर किंग कोबरा ब्लैक मामा पर भारी पड़ेगा। सबसे अहम बात, किंग कोबरा इतना घातक है कि ये जिंदा सांपों को निकलने का साहस रखता है। ऐसे में ब्लैक मामा की मुंडी हाथ लगते ही किंग कोबरा उसे जिंदा निकल जाएगा। लिहाजा किंग कोबरा और ब्लैक मामा के बीच मुकाबले में किंग का ताज तो किंग कोबरा के सिर पे ही सजेगा। वेल दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।